हमारी 2025 की सीरीज का इस जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम जो है वो आज देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं हमारा आर्ट बोर्ड 2। ठीक है। अब इससे पहले हमने कुछ चीजें देख ली थी, 8-10 वीडियो हमारे हुए थे, टेक्निकल्स हुए थे, जैसे डाउनलोड, इंस्टॉल्स वगैरह, ये सारी चीजें हो गई थी। अब टूल हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर जो हमारा पहला जो वीडियो था वो था मूव टूल पर। ठीक है। और अब ये जो है इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, आज वो करने वाले हैं आर्ट बोर्ड टूल के बारे में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आर्ट बोर्ड टूल क्या है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे तो मूव टूल के अंदर ही मैंने पिछली बार बताया था कि एक टूल है जिसका नाम है आर्ट बोर्ड टूल। ठीक है। अब ये आर्ट बोर्ड टूल जो है वो काम कैसे करता है। सबसे पहले तो इसका काम है किसी भी आर्ट बोर्ड को क्रिएट करना, किसी भी आर्ट बोर्ड को बनाना और सिलेक्ट करना। राइट। ओके। अब यहाँ पे अगर मैं इस आर्टबोर्ड टूल से, ये मेरे पास आर्टबोर्ड टूल है और इस टूल से मैं जो है यहाँ पे एक क्रिएट करता हूँ। ठीक है। ये हालांकि मेरे पास आर्टबोर्ड यहाँ पे है, कुछ साइज दी हुई है, अगर मैं किसी साइज में करना चाहूँ तो। ठीक है। ये मैंने एक ड्रैग करके आर्टबोर्ड यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे मैंने एक आर्टबोर्ड जो है यहाँ पे इसको क्रिएट किया है। अब मैं अगर चाहूँ तो इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता हूँ। ठीक है। ये कुछ चेंजेस है, वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है। हालांकि इसका ओरिएंटेशन जो है वो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है। ये आर्टबोर्ड है, जैसे आर्टबोर्ड टूल आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे इसका मेन्यू दिख जाएगा। ठीक है। जहाँ पे आप इस आर्टबोर्ड को क्या कर सकते हैं, आप इस टूल को इसका यूज करके आप जो है ऊपर सेटिंग जो है उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। मैं यहाँ पे प्लस का आइकन यहाँ पे एक जो है वो मैं अगर यहाँ पे ऊपर जो है वहां पे अगर मैं देखूं यहाँ पे तो प्लस का आइकन है। ठीक है। अब इस पे क्लिक करने से क्या होता है, देखो दो चीज है। अब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्लिक नहीं करेंगे तो क्या होगा। राइट। अब देखो यहाँ पे एक पूरी यहाँ पे कस्टम साइज दी हुई है, आप चाहो तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप वहां पे उसको नहीं लेना चाहते और अपने हिसाब से विड्थ और हाइट जो है वो अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके। अब बैकग्राउंड की बात करें तो आपको ब्लैक रखना है, व्हाइट रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है, आपको कैसा रखना है वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नया आर्टबोर्ड ले लेता हूँ, उसमें मैं रखता हूँ 1200 x 1200। ठीक है। ये मैंने एक साइज रखी और अब मैं एक न्यू आर्टबोर्ड यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। ठीक है ना। ये एक आर्टबोर्ड जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है। आर्टबोर्ड 2। राइट। ये आर्टबोर्ड 1 है। मैं इसको फिलहाल फिर से उसी जगह पे लेके आ गया। देखिए यहाँ पे कोई आर्टबोर्ड नहीं है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेयर। अब आपको करना क्या है, देखो आर्टबोर्ड टूल को सिलेक्ट करना है। बहुत लोगों को समझ में शायद नहीं आया होगा ये बात, तो इसलिए मैं फिर से दोबारा इस चीज को लेके आया हूँ। ठीक है। तो दिक्कत वाली कोई बात आपको रखनी नहीं है। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा। ठीक है ना। ये मैंने एक लेयर ले ली और हाँ, यहाँ पे मैं इसको जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेटिंग है, नए आउटपुट इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ड्रैग करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, जो मुझे बनाना है ना जितना साइज में वो मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब ये एक आर्टबोर्ड मेरे यहाँ पे बन गया। ठीक है। अब देखो कुछ चीजें आपको देखनी है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देखो, उसके बाद मैं बाकी चीजें आपको समझाता हूँ। ओके। देखिए सबसे पहले तो लेयर जो है वो चेंज हो गई है, अब यहाँ पे आर्टबोर्ड का नाम आ रहा है। ठीक है। ओके। पूरा का पूरा आर्टबोर्ड आ रहा है यहाँ पे। जैसे पहले बैकग्राउंड वाली लेयर आती थी उसके ऊपर लॉक लगा आता था, वैसा अब यहाँ पे सिस्टम नहीं है, अब सिर्फ आ रहा है आर्टबोर्ड 1। ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा आ रहा है आर्टबोर्ड 1। ठीक है। अब देखो इसके ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी में क्या साइज है, इस आर्टबोर्ड को आप चेंज करना चाह रहे हैं किसी साइज में तो आप कर सकते हैं। ओके। खुद से यहाँ पे खुद से आप करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। कलर आप इसका चेंजेस करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये नया आर्टबोर्ड जब आप बनाए तो उसके लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कलर यहाँ पे ओरिएंटेशन है, अगर आपको इसको आड़ा रखना है कि खड़ा रखना है, आपको कैसा रखना है। अगर इसको आप ऐसा रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, अगर आप इसको आड़ा रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, आपका ओरिएंटेशन है। ठीक है।
अब साइड में आता है कि प्लस का आइकन, कि आप जो है आर्टबोर्ड को एक न्यू आर्टबोर्ड ऐड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं दोबारा आर्टबोर्ड यहाँ पे बनाऊं, जैसे ये एक मेरा आर्टबोर्ड आ गया, ठीक है। ठीक है, तो आर्टबोर्ड आपको प्लस करना है तो आप यहाँ इसके थ्रू आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक करेंगे तो उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। देखो, अब ये जब है ना, इसका मतलब क्या है, प्लस वाला आइकन का, प्लस वाला आइकन का मतलब जब ये आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको सिर्फ एक क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली दूसरा आर्टबोर्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। अगर इसके ऊपर चेक नहीं है आपका, तो आपको मैन्युअली उस चीज को ऐसे ड्रैग करके बनाना पड़ेगा, ठीक है, वरना मैं क्लिक करूंगा तो बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो, अब नहीं बन रहा है, अब मैं क्लिक कर रहा हूं तो नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि मेरा ये प्लस वाला आइकन जो है आर्टबोर्ड का बंद है। ठीक है, चलिए। अब ये बंद क्यों करना है भाई, बंद क्यों करना है, चालू रहने देते हैं। देखो, चालू रखोगे तो सेम साइज का आर्टबोर्ड बनेंगे। जैसे देखो, आर्टबोर्ड 2 जो है वो आर्टबोर्ड 1 की साइज का यहाँ पे क्रिएट हुआ। ओके, अब आपको ऐसा करना है कि भाई मुझे वो दूसरा आर्टबोर्ड जो है वो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो अलग साइज में चाहिए, मैं खुद खुद अपने हाथ से ऐसे ड्रैग करूंगा, बनाऊंगा मैं, राइट। तो उसके लिए आपको इसको ऑफ रखना पड़ेगा। ओके, चलिए। अब और क्या है आर्टबोर्ड में, देखो, जैसे मैंने आर्टबोर्ड 1 को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब देखो, कुछ चीजें दिख रही है आपको। पहले तो मैं आर्टबोर्ड 2 को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, काम की नहीं है। अब देखो, कुछ चीजें आपको दिख रही है ऊपर, ये चारों तरफ में इसके जो है वो प्लस के आइकन दिख रहे हैं। इसके चारों तरफ प्लस के आइकन दिख रहे हैं। अब वो आइकन क्या है? अब देखो, इस आर्टबोर्ड के ऊपर एक आर्टबोर्ड आपको जो ऊपर की तरफ अगर आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आर्टबोर्ड ऐड हो जाएगा। अगर एक नंबर आर्टबोर्ड के नीचे जो है वो आपको किसी आर्टबोर्ड को ऐड करना है, तो आप क्लिक करेंगे ऐड हो जाएगा। अगर एक नंबर आर्ट बोर्ड के लेफ्ट या राइट में आपको जो है कोई नया आर्ट बोर्ड ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो तुरंत वो जो है वहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये आर्ट बोर्ड टूल्स जो है उसका यूज है। अब इसमें क्या होता है ना कि आप मल्टीपल पेजेस पे काम कर पाते हैं, जैसे आप इन डिजाइन में करते हैं, जैसे इलस्ट्रेटर में करते हैं, जैसे फिग्मा में करते हैं। ओके, तो ये आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप जो है मल्टीपल पेजेस में काम कर सकते हैं। फोटोशॉप में आपने बहुत बार देखा होगा ना कि कोई एक जना डिजाइन बनाता है और फिर डिजाइन को क्या करता है, एक मिनट में इनको ना थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना, मूव कर लेता हूँ। मूव मैं किससे कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ मैं एरो और शिफ्ट से। ठीक है, ध्यान रखना, एरो और शिफ्ट से मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, और ओरिएंटेशन में इनका चेंज कर रहा हूँ, शिफ्ट और एरो की से, ध्यान रखना। अब मैं इनको ऊपर ले लेता हूँ। अब देखो, बहुत लोग ऐसे डिजाइन बनाते हैं ना अलग अलग, आपको लगता है फिर कैसे बनाया होगा, है ना। ऐसे डिजाइन एक साथ आपको शो होती है फोटोशॉप के अंदर, राइट। आपको लगता है फिर ये एक ही फोटोशॉप में हमें तो एक ही पेज दिखता है, फिर इतने सारे मल्टीपल पेजेस कहाँ से आ गए? तो उसका यूज जो है वो आर्टबोर्ड के थ्रू हम लोग करते हैं। आर्टबोर्ड बनाते हैं और आर्टबोर्ड के अंदर फिर हम मल्टीपल आर्टबोर्ड क्रिएट करते हैं। ओके, और उसके अंदर अपनी अपनी डिजाइन हम लोग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही जो एक ही पेज के अंदर, ठीक है ना, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक पेज नहीं बोलूंगा, इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एक ही पीएचडी फाइल के अंदर आप मल्टीपल पेजेस जो है उसका आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उस पर आप वर्क कर सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके आर्ट बोर्ड का कमाल। ठीक है, आर्ट बोर्ड डिलीट करना चाहे तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से आप डिलीट करना चाहे तो सेम नॉर्मल लेयर जैसे आप डिलीट करते हैं वैसे आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, सो आई होप समझ गए होंगे आप। नहीं समझे तो वीडियो को स्टार्ट ऐसा ना, अभी एंडिंग पे आ रहे होंगे, हम लोग फिर से दोबारा स्टार्ट पे लेके जाइए उसको। ठीक है, और जीरो से फिर इस वीडियो की स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए, फिर समझिए इन चीजों को कि ये क्या है और कैसे वर्क करती है। ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।